किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घमंड न करना कभी किसी को कुछ देकर, क्योंकि क्या पता है कि तू किसी को कुछ दे रहा है या फिर पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वह जियोग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रहण, ज्वार तथा भाटा पे आधारित है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे। इसके साथ साथ कौन सा प्रश्न किस टाइप से पूछा जाता है और कितना इंपॉर्टेंट है, इन सभी बातों को भी जानेंगे। इसके साथ साथ आपको समझने के लिए यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से समझेंगे, ताकि फिगर के द्वारा भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए, हम लोग एक एक टॉपिक देखेंगे। पहले ग्रहण देखेंगे, फिर ज्वार तथा भाटा को देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों हम लोग ग्रहण को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ग्रहण को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग को 2-3 बातें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना होगा कि आखिर ग्रहण कैसे होते हैं। हम लोग को जानते हैं कि ग्रहण के लिए 3 पिंडें काफ़ी आवश्यक होती है। पहला हमारा देखिए हो जाता है सूर्य, दूसरा हमारा हो जाएगा पिंड चंद्रमा, और तीसरा हमारा हो जाएगा पृथ्वी। यही 3 पिंड है जिनके द्वारा ही हम लोग ग्रहण को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हीं तीनों से रिलेटेड चीज़ें हैं। काफ़ी इन्हीं तीनों में सब कुछ छिपा हुआ है। इन्हीं का जो आकर्षण विकर्षण, बहुत सारी ऐसी गतियाँ होती है, वो ज्वार तथा भाटा से भी रिलेटेड है, और इनके द्वारा ही हम लोग समझेंगे। इनकी गतियाँ पर मेन रूप से निर्भर करती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हमने बोले कि सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी काफ़ी आवश्यक है ग्रहण के लिए, और ये बोल सकते हैं ये मूलभूत तत्व है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारा चंद्रमा है, और ये मेरा अपना हम लोग का पृथ्वी है। देखिए दोस्तों, जैसा कि सभी चीज़ें, बातें इन्हीं बस तीनों से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए, सूर्य हमारा है, सूर्य का काम है प्रकाश उत्सर्जित करना। देखिए, जो मेन खेला, हालांकि जो मेन चीज़ें स्टार्टिंग होती है हम जानते हैं कि सूर्य हमारा एक जगह निश्चित रूप से रहता है, हमारा परिक्रमा करता है। या तो पृथ्वी करता है, पृथ्वी सूर्य का करता है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी की करती है। तो मुख्य रूप से बोला जाए तो चंद्रमा तथा पृथ्वी की गति पर भी ये जो कार्य है, यानी ग्रहण की क्रिया संपन्न होती है। देखिए, यदि सूर्य है यहाँ पे एक पाथ के द्वारा, मान लीजिए बीच में हमारा सूर्य रहता है। यहाँ थोड़ा समझिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रखेगा। इसका जो हमारा पाथ है पृथ्वी का, इस टाइप से रहता है। मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, और इसके चूंकि यह तो सूर्य का परिक्रमा करेगी, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करेगी, लेकिन इसका पृथ्वी का भी तो एक उपग्रह है, जो कि हमारा चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, तो ये भी तो ऐसे ये पृथ्वी की परिक्रमा तो करेगी ही करेगी। ठीक है दोस्तों, करेगी। तो यहाँ से मान लीजिए चंद्रमा चलते हुए, यहाँ से चलते हुए जब भी यदि यहाँ पे आ जाए, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब भी आ जाए, तो उस स्थिति में उस दिन जो है सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब बोलिएगा कि सर कैसे होता है, भाई कैसे होता है, दोस्त कैसे होता है? थोड़ा सा चीज़ आप लोग समझिए। ये तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ला दिए, लेकिन यहाँ तो आपको समझाएं कि आखिर इसके और इसके बीच में कैसे आया। फिर से समझिएगा आप लोग। ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये हमारा सूर्य हो गया। अब पृथ्वी जो है इसका चक्कर लगाएगा, ठीक है, और चंद्रमा यहाँ था, मान लीजिए ये भी अपना पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। हम लोग जानते हैं जो पृथ्वी जो है सूर्य का जो परिक्रमा है 365 दिन में करती है, 365 दिन में करती है। जबकि जो चंद्रमा है यह पृथ्वी का परिक्रमा काफ़ी कम दिन, 24 दिन में कर देती है। 24 दिन, हाँ 24 दिन में कर देती है, परिक्रमा की बात कर रहे हैं, 24 दिन। अब देखिए
हाँ, ये देखिए, मान लीजिए पृथ्वी तो आखिर चंद्रमा की अपेक्षा तो काफ़ी धीरे है, क्योंकि पृथ्वी कहाँ सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है, जबकि जो चंद्रमा है वह 24 या 28 दिन, हाँ 24 दिन में कर देती है इसका परिक्रमा। अब देखिए बात यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन उठता है। अब पृथ्वी की भी ये परिक्रमा करते करते यहाँ पे बीच में आ जाएगा, यही चीज़ देखिए बनाया हुआ, यहाँ पर बीच में चंद्रमा आ गया, तो सूर्य तो अपना प्रकाश तो उत्सर्जित करेगा। सूर्य का काम ही है प्रकाश उत्सर्जित करना, सूर्य प्रकाश उत्सर्जित करेगा, लेकिन क्या वह डायरेक्टली हमारे पृथ्वी तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, पृथ्वी पर हम हैं, खड़े हैं, हमारे पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हम सूर्य के कुछ भागों को नहीं देख पाते हैं, अधिकांश भागों को नहीं देख पाते हैं। तो इस कंडीशन, इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर से इसको समझिएगा। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो वैसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। या फिर एक चीज से और याद कर सकते हैं, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जिसके कारण हम लोग सूर्य के अधिकांश भागों को नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हम इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। किसका भागों को नहीं देख पाते हैं? सूर्य का भागों को नहीं देख पाते हैं, इसीलिए हम इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो देखिए, इसे मिटा देते हैं, अब हम लोग समझाते हैं आगे। दोस्तों, यह क्रिया कब होती है, आखिर यह किस दिन होती है? तो दोस्तों, यह क्रिया जो है हमें अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन यह क्रिया होती है, यानी सूर्य ग्रहण की क्रिया। अब आगे हम लोग देखिए बढ़ते हैं चंद्र ग्रहण की ओर। चंद्र ग्रहण की ओर, जैसा कि हम बताएं कि सूर्य तो एक स्थिर रहता है, वह किसी का परिक्रमा नहीं करता है, तो सूर्य को हम लोग जस्ट के तस बना लेंगे। यह सूर्य हो गया। यह हमारा पृथ्वी हो गया, और ये हमारा चंद्रमा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चंद्रमा हो गया। अब देखिए, सूर्य का जब प्रकाश यहाँ से पड़ेगा, निकलेगा सूर्य का प्रकाश, तो क्या यह डायरेक्टली चंद्रमा पर जा पाएगा? और हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, और पता है अपना प्रकाश नहीं होता है, और यह सूर्य के प्रकाश के कारण ही हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं। वरना अगर सूर्य का प्रकाश वहाँ पे नहीं पहुँचेगा चंद्रमा के पास, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो देखिए, जब सूर्य का जब प्रकाश जाता है, पृथ्वी पर पड़ता है, तो जो पृथ्वी जो है हमारा, कुछ इसका जो भाग बीच में रुकावट उत्पन्न कर देता है, चंद्रमा के बीच में आ जाता है पृथ्वी, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश तो चंद्रमा पर जाने नहीं पाता है, लेकिन जो पृथ्वी की छाया है वह चंद्रमा पर पड़ जाती है, जिसके कारण हम लोग चंद्रमा के कुछ भागों को नहीं देख पाते हैं। तो इस परिघटना को, इस स्थिति को हम लोग जो है क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, फिर से समझिएगा कि जब सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है, तो यह पृथ्वी चंद्रमा पर डायरेक्टली नहीं पड़ता है, यह पृथ्वी के कारण रुक जाता है, और पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण हम लोग चंद्रमा के अधिकांश भागों को नहीं देख पाते हैं। इस जो है घटना को हम लोग क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, यदि इसकी बात की जाए तो यह कब होती है? चंद्र ग्रहण जो है हमारा पूर्णिमा के दिन
होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप से तो पूछा नहीं जाएगा, चूँकि परिभाषा में एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। और हालांकि आप इसे याद कर सकते हैं। पूछ देगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शन दे देगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। इसी टाइप से और कोई ऑप्शन दे देगा तो आपको वहाँ पे देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो हमारा सूर्य ग्रहण होगा, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। चलिए दोस्तों, ये था काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ हो जाती है, मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होती है और आंशिक सूर्य ग्रहण कब होती है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारा चंद्रमा है। ठीक है, जब भी सूर्य ग्रहण होती है तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा, इसका पूरी भाग को नहीं ढक पाता है, पूरी भाग को नहीं ढक पाता है। कहने का मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण यानी कुछ सूर्य ग्रहण होगा तो आपको इसको कुछ भागों को ढकेगा, लेकिन जो कुछ भाग है ये इतना पोर्शन को ढक लिया, लेकिन जो ये बचा हुआ भाग है ये तो रहता ही है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना के नाम से जानते हैं। जो बचा हुआ आंशिक सूर्य ग्रहण की बात करें, पूर्ण सूर्य ग्रहण में तो टोटल चीज़ हो चुकी होती है, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण जब भी होती है तो इसका कुछ भाग बचा हुआ रहता है, इसे हम लोग कोरोना कहते हैं। और जो काफ़ी चमकदार होती है, जो काफ़ी चमकदार साइड से होती है, इसे ही हम लोग डायमंड रिंग के नाम से भी जानते हैं। डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि सूर्य के जो है आंशिक सूर्य ग्रहण के समय जो उसके जो क्षेत्र बचे हुए रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, और जो काफ़ी चमकदार भाग होती है उसे डायमंड रिंग कहते हैं। या फिर पूछ देगा कि डायमंड रिंग की घटना कब होती है, तो वह कब होती है दोस्तों, सूर्य ग्रहण में। तो ये था हमारा सूर्य ग्रहण, ये था हमारा चंद्र ग्रहण। इसे तो आप लोग आसानी से समझ ही लिए होंगे। हाँ, एक चीज़ आपको जरूर यहाँ पे केस याद रखना होगा कि जब भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होना होगा, जब भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होना होगा तो इसके लिए जो हमारा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को एक दूसरे के मतलब 180 डिग्री पर बोल सकते हैं, एक दूसरे को सामने आना ही पड़ेगा। ये तीनों एक दूसरे को जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक से पूर्ण सूर्य ग्रहण कभी नहीं होगा, ना ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए ये देखिए, सूर्य ग्रहण जो अमावस्या के दिन हो चुकी होती है और जो चंद्र ग्रहण है वह पूर्णिमा के दिन होती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे ज्वार तथा भाटा के बीच में। इसे आप लोग उतार लीजिए, हालांकि इसे हम लोग एक फ़ोटो खींच लेते हैं। आप लोग इसे उतार भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, इसे अब हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए आगे हमारा क्या आ जाता है, ज्वार तथा भाटा। देखिए, ज्वार तथा भाटा जनरली रूप से कहे तो पृथ्वी पर जल का उठना तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण, चाहे वह चंद्रमा का हो अथवा फिर सूर्य के गुरुत्वीय बलों के कारण पृथ्वी के जलों को ऊपर उठना तथा गिरने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार तथा भाटा। इसको हम लोग काफ़ी आसानी से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रहण के समय ज्वार तथा भाटा इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ा है। हालांकि इसको हम चाहते तो अलग अलग टॉपिक भी बना सकते थे, लेकिन यह जो तीनों है, ये जो दोनों है, ग्रहण, ज्वार तथा भाटा, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इसीलिए सोचे कि इसको एक ही सीरीज में रखा जाए ताकि यह आसानी से समझ में भी आए। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले बात की जाए दोस्तों, फिर वही चीज़ होगा।
देखिए दोस्तों, ज्वार तथा भाटा के लिए ये तीनों को तो एक सिद्ध में होना काफ़ी आवश्यक है, तभी यह घटना मतलब यह स्थिति उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए, सूर्य जो है, सूर्य का भी कुछ न कुछ अपना बल है और चंद्रमा का भी अपना कुछ न कुछ बल है। इसके साथ साथ पृथ्वी का भी कुछ न कुछ अपना बल है। तो देखिए दोस्तों, जब सूर्य जो है ये भी अपना दबाव बढ़ाएगी, पृथ्वी को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगी, और चंद्रमा भी जो है पृथ्वी को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 यानी 3/4 भाग में जल है। तो जब पृथ्वी को सूर्य खींचेगा तो इस टाइप से खींचाएगा, और जब चंद्रमा खींचेगा तो इस टाइप से भी होगा। तो दोस्तों, पृथ्वी तो नहीं ना खिंचा सकता है, उसके अंदर जल है, वही तो खिंचाएगा। यानी ये भी खींचेगा तो जल इधर भी ऐसे खिंचाएगा, सूर्य भी खींचेगा तो ये भी खिंचाएगा। तो दोस्तों, जब ये दोनों आपस में खींचातानी करते हैं तो मतलब खींच अपने तरफ चंद्रमा खींचेगा, सूर्य अपने तरफ खींचेगा, तो ऐसे स्थिति में कोई हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। यानी ये जल का आएगा, फिर कुछ देरों के बाद या फिर वापस छूट जाता है, इन लोग का संपर्क टूटेगा तो फिर पुनः वापस जल वहीं गिर जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार तथा भाटा कहते हैं। यह जो है, यह देखिए ये काम कब की है बताइए, कौन सी ग्रहण में यह है? तो दोस्तों देखिएगा, चूंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी है, इसलिए यह जो है चंद्र ग्रहण के दिन की बात हो रही है। चंद्र ग्रहण के दिन की बात हो रही है, यानी आपस में ये दूसरे चंद्र ग्रहण के दिन भी जो है पूर्ण ज्वार भाटा कह सकते हैं, पूरी तरह से ज्वार भाटा आती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग समझ लेते हैं कि समुद्री जल का जो लहरें रहते हैं, जिसे उथल पुथल होते रहते हैं, उसको हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। तो नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यह गलत है। समुद्री जलों का उठना उसकी वेग पर निर्भर करती है, वो दूसरी बात हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे ज्वार तथा भाटा कुछ अलग है। यह जो है गुरुत्वाकर्षण तथा अपने अपने चंद्रमा तथा पृथ्वी तथा सूर्य के बलों के कारण यह उत्पन्न होती है। अब देखिए आगे, अब हम लोग ये चंद्र ग्रहण की देख लिए। अब यहाँ पे देखिए सूर्य है, चंद्रमा है, और यहाँ पे पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे चंद्र ग्रहण। ये तो चंद्र ग्रहण की बात है, ये बात कर दी जाए तो हमारा सूर्य ग्रहण की स्थिति हो गई। सूर्य ग्रहण की स्थिति ये हो चुकी है, यानी सूर्य और जब पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो ऐसे स्थिति को जो है, ऐसे स्थिति में सूर्य ग्रहण की स्थिति हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा सूर्य भी है, पृथ्वी के कुछ भागों को अपने तरफ आकर्षित करेगा, यानी पृथ्वी के जल को भी काफ़ी मात्रा में अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगा। चंद्रमा भी अपने तरफ आकर्षित करेगा। तो ऐसे स्थिति में इस दिन भी जो है हमारी ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी चंद्र ग्रहण के दिन भी पूर्ण ज्वार भाटा, आप याद रखिएगा, पूर्ण ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है, और सूर्य ग्रहण के दिन भी पूर्ण ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। ये तो हमारा था पूर्ण ज्वार भाटा। अब एक होता है आंशिक ज्वार भाटा और एक होता है नॉर्मल जनरली ज्वार भाटा। तो दोस्तों, ये हमारा पूर्ण ज्वार भाटा थी। अब हम लोग देखेंगे आंशिक ज्वार भाटा। यानी पूर्ण ज्वार भाटा के लिए तीनों को एक सिद्ध में, यानी जिस तरीका से ग्रहण के लिए आवश्यक था उसी तरीका से पूर्ण जो है ज्वार भाटा के लिए तीनों को एक सिद्ध में आना काफ़ी आवश्यक है। अब देखिए, देखिए अब आंशिक ज्वार भाटा कहने का मतलब क्या है?
देखिए आंशिक ज्वार भाटा के लिए इन तीनों का जो बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, यानी समकोण बनना चाहिए। जैसे देखिए ये इस टाइप से आना चाहिए, मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से सूर्य है, यहाँ से चंद्रमा है। सूर्य पृथ्वी की को इधर अपने तरफ खींचेगा इस टाइप से, चंद्रमा इसको अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर भी खींचतान तो हो रहा है, यहाँ पर भी जल का तो उठाव होगा ही होगा। तो यह घटना के दिन भी जो है ज्वार तथा भाटा आता है। वहाँ पे जो था पूर्ण ज्वार तथा भाटा अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन आता था। यहाँ सप्तमी अष्टमी को आता है। यहाँ पे जो है हमारा सप्तमी अष्टमी को आता है, यानी आंशिक ज्वार भाटा जो है हमारा सप्तमी या अष्टमी को आता है। अब दोस्तों देखिए इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ से भी आ चुकी है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो है आंशिक ज्वार भाटा का निर्माण कब होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सप्तमी तथा अष्टमी। हाँ एक चीज़ और दोस्तों, ये चीज़ क्रिया जो होती है हमारी, थोड़ा सा यहाँ पे क्रिया को आप लोग देखिएगा। सूर्य के आकर्षण शक्ति, दूसरा आकर्षण शक्ति के कारण, और तीसरा पृथ्वी का प्रतिकर्षण के कारण होता है। यानी यह जो क्रिया है, यानी ज्वार तथा भाटा क्रिया, आप लोग इसे अच्छी तरीक़े से याद रखिएगा। सूर्य के आकर्षण, चंद्रमा के आकर्षण, चूँकि सूर्य देखिए इसको आकर्षित तो करेगा ना, और यहाँ चंद्रमा भी कर रहा है इसको अपनी तरफ आकर्षित, लेकिन पृथ्वी जो है प्रतिकर्षण यानी अपने तरफ वो खींच रहा है। वो नहीं कह रहा है कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे तरफ, इसके साथ भी बोल रहा है हम नहीं आएंगे तुम्हारे तरफ। तो यह इसका प्रतिकर्षण बल है, यानी इस क्रिया के कारण, यह बल के कारण ही यह क्रिया संपन्न होती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।